जय माता की दोस्तों। माँ लक्ष्मी जी के व्रत कब से कब तक हैं, व्रत कैसे करें, यदि पूरे व्रत ना कर पाएँ तो कितने व्रत करके भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, माँ लक्ष्मी जी के व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक रहते हैं। इस बार भाद्र मास की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर को 1:35 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर को 12:17 पर ख़त्म हो रही है। माँ लक्ष्मी जी के व्रत इस बार 15 दिन के होंगे। 22 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 तक माँ लक्ष्मी जी के 15 दिन के व्रत इस बार बन रहे हैं। माँ महालक्ष्मी जी के व्रत करना, 16 गांठ का धागा पहनना और 16 तार के धागे को गले में धारण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। महालक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, घर खुशियों से भर जाता है, घर की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन संबंधी और भी भौतिक सुखों से संबंधित या मानसिक कोई भी कष्ट है वो भी दूर होते हैं। महालक्ष्मी जी के व्रत 16 दिन तक करना बहुत ही कठिन है। कई बार शारीरिक कष्ट के कारण, शारीरिक दुखों के कारण हम इतने लंबे व्रत नहीं कर पाते हैं। तब ऐसे में आप महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल 2 व्रत कर लीजिए। जिस प्रकार हम नवरात्रों में नवरात्रि का एक दिन पहले का और लास्ट का व्रत करते हैं, उसी तरह से महालक्ष्मी जी के व्रत भी आप 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। बीच में 3 भी कर सकते हैं। यदि आप 2 करना चाहें तो एक 22 सितंबर का व्रत कर लीजिए और एक 6 अक्टूबर का व्रत कर लीजिए। इस तरह से लास्ट व्रत वाले दिन माँ लक्ष्मी जी का जो आपने व्रत किया उसका उद्यापन भी अवश्य करें। कोई भी हम व्रत, पूजा पाठ, नियम लेते हैं उसका उद्यापन जरूर करना होता है। तो आखिरी 6 अक्टूबर वाले दिन या तो आप अपने घर के मंदिर में ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर लीजिए या फिर अलग से चौकी लगाकर माँ लक्ष्मी जी की जो भी प्रतिमा, फोटो है, आप उन्हें स्नान कराएं, बढ़िया सुंदर सी चुन्नी पहनाएं। माँ को सुहाग पिटारी आप अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद खीर का भोग लगाएं, हलवा, पूरी जो भी आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। हो सके तो एक ब्राह्मण को आप इस दिन अवश्य ही भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते तो आप सीधा निकाल कर मंदिर में दे आएं या फिर किसी ज़रूरतमंद को इस दिन भोजन करा दीजिए। और दान, दक्षिणा, वस्त्र जो भी आप देना चाहते हैं क्षमता के अनुसार अवश्य ही दें। हो सके तो इस दिन आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य ही करें। और माँ लक्ष्मी जी के 16 दिन तक आपको सात्विक भोजन करना है, प्याज लहसुन युक्त भोजन नहीं करना है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आप पहला व्रत कर रहे हैं और बीच में व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी उन दिनों भी आप सात्विक भोजन करें और सुबह शाम माँ के नाम से एक दीपक अपने मंदिर में अवश्य ही जलाएं। माँ के जो भी मंत्र आप अच्छे से जानते हैं, जिनमें कोई गलती ना हो, ऐसे मंत्रों का आप जाप करें। हो सके तो कमल गट्टे की माला पर भी आप माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको धन, ऐश्वर्य, पुत्र, संपत्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस तरह से आप 16 दिन के व्रत यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप पहला और आखिरी 22 सितंबर का और 6 अक्टूबर का 2 व्रत कर लीजिए और 16 गांठों वाला धागा आप अवश्य ही बनाएं। इसे आप जिस दिन व्रत करें उस दिन धारण कर लीजिए। बाकी दिनों में आप इस धागे को एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख सकते हैं। इससे भी घर में बहुत ही सुख, समृद्धि, माँ का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। आपको महालक्ष्मी जी के व्रत की ये छोटी सी जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। माँ लक्ष्मी जी के बेसन से गहने कैसे बनाते हैं, पूजा विधि, इन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।